हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं आलोक चौरसिया आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम क्या क्या बात पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम होती क्या है। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही नंबर सिस्टम, कितनी तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप बैठे, एक चीज ध्यान दें आप, तो जब भी आप बैठे हो, आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठे। ठीक है, तो ये चीज़ देखें, नंबर सिस्टम संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वो सिस्टम क्या होते हैं, तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं। पहला की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है डेसिमल सिस्टम। पहला होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में हम दशमलव पद्धति कहते हैं। दशमलव पद्धति, ठीक है। दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, जिसको हम द्विधारी पद्धति कहते हैं। द्विधारी पद्धति, तीसरा होता है ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अब देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी बातें, जो चीजें हमको देखने को मिलता है, खास करके छोटी छोटी बात यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में खास करके पूछ ली जाती है। तो एक पॉइंट नोट करते चलना, ध्यान से समझ। यहाँ से ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल से सवाल नहीं बने हैं, लेकिन जो हमको ये पूछा जाता है कि डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। तो अगर मैं डेसिमल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, डेसिमल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो डेसिमल सिस्टम क्या होती है। तो डेसिमल सिस्टम, एक छोटी सी बात आपसे पूछी जा सकती है कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम कितने डिजिट यूज करते हैं, एक छोटी बात पूछ ली जाए तो आप कहेंगे 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही वो 10 डिजिट है जिसको हम यूज करते हैं, ये दशमलव पद्धति के। तो आपसे बात पूछी जा सकती है कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो 10 डिजिट हम यूज करते हैं, वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं। तो 0 से लेके 9। तो आप ये कह देगा कि डेसिमल सिस्टम का, दशमलव पद्धति का बेस नंबर क्या होती है। तो आप बोलेंगे 10। कितना होता है। अब बात कर लेते हैं बाइनरी सिस्टम की अगर मैं बात, तो बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत 2 डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1 यूज करते हैं। इसलिए इसका जो बेस नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है। ऑक्टाडेसिमल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टाडेसिमल के अंतर्गत हम 8 डिजिट यूज करते हैं, और 8 डिजिट वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक के बस। ठीक है। तो वो से 8 डिजिट है जो ऑक्टाडेसिमल के अंतर्गत यूज करते हैं, इसलिए इसका जो बेस नंबर होता है वो 8 होता है। हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ये हम यूज करते हैं। यानी हेक्साडेसिमल के अंतर्गत हम 16 डिजिट यूज करते हैं, इसलिए इसका जो बेस नंबर होता है वो 16 होता है। ये बात क्यों नहीं बता रहा हूं, समझिए जरा। जनरली जो हम पढ़ते हैं और डेसिमल सिस्टम में ही पढ़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 24, इसको हम जनरल तौर पे 24 में पढ़ते हैं।
लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ कि डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो कैसे हम पहचान करेंगे कि यह किस सिस्टम में लिखा हुआ है। तो आप ये ध्यान देना आज की बात कि अगर यहीं पे लिख दे इसके बेस में 10, तो किस सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम। यदि इसी को लिख दे ऐसे कोई संख्या अगर लिख दे तो ये तो डेसिमल सिस्टम में है, ठीक है, लेकिन ये डेसिमल सिस्टम। लेकिन इसी संख्या को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसके बेस में 2 लगा तो एक इसमें है तो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम। तो उसी हिसाब से आप ये समझ जाना कि ऑक्टाडेसिमल के अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है, अगर इसी बेस में 8 लगा दिया है तो हम किस सिस्टम में पढ़ेंगे, तो ऑक्टाडेसिमल में पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल में 16 लगा, बेस में क्या लगेगा, 16। तो यहाँ से आपने एक छोटी सी बात जानी कि कैसे हम पहचान करेंगे कि वह संख्या जो लिखी गई हो किस सिस्टम में लिखी गई है। तो डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल। बात समझ पा रहे हैं? ये छोटी सी जानकारी थी आपको, लेकिन जो हमको पढ़ना है यही 2 चीज पढ़ना है और इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए देखा जाए, पहले आप पॉइंट को लगा लीजिए डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होती है? जैसे हमने कहा कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम 10 डिजिट यूज करते हैं और वह 10 डिजिट कौन कौन से हैं, 0 से लेके 9 तक। तो कहने का मतलब यहाँ पे मुझे पहचान बस इतनी ही मुझे पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया कि इसको 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, इसको 6 कहते हैं, इसको 7, 8, 9 कहते हैं। जो चीज मुझे बताया गया वही चीज हम पढ़ते हैं। इसको तुरंत देखते हैं तो तुरंत कहते हैं कि ये 4 है, ये क्या है, 4, ये क्या है, 5, ये क्या है, 8। यही जानकारी थी। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसी का यूज करके 10 डिजिट का यूज कर करके हम बहुत बड़े बड़े नंबर का यूज कर लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लाख, संख, करोड़, जो कुछ भी लिखना होता है, इससे हम बाहर यूज नहीं करते हैं। तो अगर मैं कोई संख्या बना दिया कि संख्या ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हम पढ़ रहे थे कि इसको 0 कहते हैं, 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, ऐसे पढ़। तो यहाँ पे मैं ये नहीं पढ़ूँ कि 2, 3, 5, 6, इसको हम बड़े 2356 पढ़ेंगे। ये इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे, हजार पे। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से संख्या इतना अगर दिया गया है तो 2 बातें निकल के आती हैं सामने कि पहला बात ये निकल के आता है कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जातीय मान, जातीय मान। इसका एक दूसरा नाम अंकीय मान भी होता है, अंकीय मान। इसका कभी कभी नाम मूल नाम भी दे देता है, मूल मान। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्या होती है फेस वैल्यू? तो आप एक गौर करें, जैसे हमने कहा था कि 10 डिजिट का हमको यूज पता था कि मुझे इसको ये क्या, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम। तो जो संख्या मैंने बना दिया, ठीक है, वो जो मैंने संख्या बना दिया, तो यहां पे हम पढ़ेंगे कि 2, 3, 5, 6 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 2300 क्या पढ़ेंगे, 56 पढ़ेंगे। तो फेस वैल्यू जो होती है हमारे पास, जैसे मैं पूछ लूं कि 2 का आप फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू। तो यहां पे मुझे पता था कि इसको 2 पढ़ते हैं, तो ये कहीं भी आ जाए उसका चेहरा से तात्पर्य यानी इसका नाम नहीं बदल जाएगा, इसलिए फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं। अब बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि 2 का फेस वैल्यू 2 होता है, तो उसमें से किसी भी संख्या के अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो वही हम बोलेंगे कि 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। तो 3 का यदि मैं फेस वैल्यू की मैं बात करूं तो आप बोलेंगे 3, 5 की अगर फेस वैल्यू की मैं बात करूं तो आप बोलेंगे 5, और 6 का फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे 6। समझ पा रहे बातों को? तो मैंने ये देख रहा हूं, जैसे हमको अगर कोई पहचानता होगा, अगर मेरा नाम जानता होगा तो हमको मेरे नाम से पुकारेगा, उसी तरह से ये 2 है, इसका हमको जानकारी था, इसलिए इसका अगर फेस वैल्यू नाम से ही पता चलता है, फेस वैल्यू चेहरा से तात्पर्य है, या आप ऐसे कोलेट करके याद कर सकते हैं। तो 2 का फेस वैल्यू पूछ रहे इसलिए 2 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि दूसरा बात आपसे ये पूछा जाएगा स्थानीय मान।
स्थानीय मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो जैसे मैं पूछा कि दो का आप प्लेस वैल्यू बताओ, तो सीधा सीधा काम क्या करना है, दो आपको लिखना है, जिसका पूछेगा वो चीज लिख लेना है। आपको ये देखना है कि जो दो मैं लिखा हूं उसके दाहिने तरफ कितना संख्या छूट रहा है, तो 1 2 3, बस 3 जीरो इसके आगे लगा देना। तो जहां भी ये पूछेगा कि दो का प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे कितना, 2000। बात इस समझ में आ रही है। तो उसी तरह से अगर मैं 3 का बताऊं कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप 3 लिखेंगे और उसके आगे कितना संख्या छोटा है, तो 2 संख्या छोटा है, 2 जीरो लगा दें। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या बोलेंगे, 3। उसी तरह से 5 की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे 5 और उसके आगे एक संख्या छूट रहा है, 1 जीरो लगा दें। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 लिखें। ठीक है, एक बात ध्यान दें आप कि जैसे कोई संख्या मैंने दी गई थी, वहां पे लिखा मैंने कि 2 का फेस वैल्यू 2 होती है, 3 का फेस वैल्यू 3 होता है, 5 का फेस वैल्यू 5 होता है, 6 का यानी फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है। स्थानीय मान के अगर मैंने यहाँ पर 3 जीरो क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ से इकाई 1 को बताता है, दहाई 10 को, सैकड़ा 100 को, 1000। तो ये मैंने 1000 से गुणा किया है। 300 है तो ये 3 है तो सैकड़ा पे, इसलिए मैंने 100 से गुणा किया। ये दहाई पे 10 से गुणा किया है, इकाई पे 1 से, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे, एक बात ध्यान देना, नोट पॉइंट करके लिख लेना कि अगर इकाई अंक पे जो संख्या दी गई है, आप ये बताना मुझे कि 6 का यदि मैं प्लेस वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे कितना, 6। और 6 का यदि मैं फेस वैल्यू पूछूं तब पर भी आप बोलोगे कितना, 6। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि इकाई अंक पे जो भी संख्या होती है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों स्थिति में बदलता नहीं। ठीक है, उसका अपरिवर्तित रहता है, यानी प्लेस वैल्यू पूछे या फेस वैल्यू पूछा। ठीक है, अब इस पे जो सवाल बने हैं कैसे कैसे बन सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करें। जैसे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि जैसे दी गई संख्या में 2 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू, योग पूछ देगा, अंतर पूछ देगा, गुणनफल पूछ देगा। तो निकालने अगर आएगा हमको तो वहां पे हम योगफल, गुणनफल, अंतर कुछ भी पूछेगा हम कर लेंगे। 2 सवाल मैं लिख रहा हूं आपसे, जो पूछे हुए सवाल हैं वो कौन कौन से हैं जरा ध्यान दें। संख्या 8 to K57 में K का स्थानीय मान ज्ञात करें। जहां कंडीशन कुछ ऐसा है कि एक संख्या है जो 10 से कम है और 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो अब यहाँ पे ध्यान देखें कि 10 से कम है और 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो अब यहाँ से मैं बात करूँ, ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं, इसको मैंने क्यों काट दिया, क्योंकि देखिए K की जो मान है वो सैकड़े के स्थान पर, तो जब भी होगा इसका तो 3 डिजिट में होगा। तो अब कौन कौन सोच सकते हैं, अगर 2 की कंडीशन में बात करूँ तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 2 से। अब बात कर लेते हैं कि जो 3 से कटेगा वही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि देखिए ये 3 से तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या होगा, आंसर। उसी हिसाब से अगर मैं संख्या इतना की अगर बात करूं तो ये बोला है कि K एक संख्या है जहां K का स्थानीय मान, जहां K एक सम अभाज्य संख्या है। ये पॉइंट ध्यान देने वाली है, K क्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब सम अभाज्य इवन प्राइम नंबर क्या होती है भैया, 2 होती है। जब 2 होती है तो 2 यहाँ पे अगर मैं रखूं तो 2 के अलावा कोई सम अभाज्य है ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि इस पे लगेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल ये दिया गया है दशमलव वाले कि इसको अगर अब स्थानीय मान अगर पूछा जाता है इस टाइप के सवाल को तो कैसे हम करेंगे जरा ध्यान दें। वहां पे तो कर ले रहे थे हम आराम से। जैसे मैं कहूं कि आप स्थानीय तो यहाँ पे 0 गुणे 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पे नंबर ही होता है, इसको यूनिट डिजिट नहीं बोलेंगे, दशमलव से पहले वाला। उसी हिसाब से तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना 10, क्योंकि 10 डिजिट पे है, तो कितना हो जाएगा 20। ए 100 इस यूनिट की बात करूं तो 5
अब यहाँ से दशमलव के पहले वाले मैंने देख रहा हूँ कि गुना कर रहा हूँ, तो दशमलव की जो बाद वाली संख्या होगी उसमें हम भागा करते हैं। कितना से भागा करते हैं? तो आप जनरली अगर मैं कहूँ कि इसको आप भिन्न में कैसे लिखो, तो 5 बटे आप कहोगे 10 लिखो, उसी हिसाब से करना है। 5 बटे में दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो एक लिखेंगे, 1 2 बस 2 जीरो। उसी हिसाब से जीरो की अगर मैं बात करूँ, जीरो बटे में दशमलव के बाद एक अंक पे है तो ये बोलेंगे। इस तरह से आप स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं अब डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल की बात करता हूं। क्या होती है देखो, पॉइंट